नमस्कार। मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं द वंदे भारत। मैं इस वक्त हरियाणा मानेसर में हूँ। मानेसर में क्यों? इसलिए क्योंकि मानेसर नगर निगम बन चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने सौगात दी है नए साल पे मानेसर को नगर निगम बना के। और इस वक्त मेरे साथ मास्टर बलबीर सिंह जी हैं। उनका परिचय मैं आपको दे देता हूँ। बाबा न्यारम दास गौशाला के वरिष्ठ प्रधान हैं और मास्टर भी भूतपूर्व रहे हैं। तो वो ज़्यादा बता पाएंगे कि गांव पहले हुआ करते थे, अब नगर निगम होगा, विकास कार्य भी होंगे, मूलभूत सुविधाएं भी मिलेंगी, तो उसमें ये हमसे ज़्यादा बता सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमसे बात करने के लिए। का यहाँ पहुँचने पर मैं साक्षात के लिए धन्यवाद देता हूँ जो मेरे को इस बात के लिए चुना। जो हमारी नगर निगम क्रिएट हुई है इसमें लगभग 29 गांव हैं, सोसाइटियाँ हैं, परंतु ये जो मूल आबादी यहाँ की है यहाँ से 3-4 गुना आबादी अधिक है। इसका कारण ये है कि ये इंडस्ट्री एरिया है। इंडस्ट्री एरिया की वजह से जो बाहर से सर्विस करने वाले यूँ कहीं मजदूर लेवल के व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैं। ये जो पंचायत व्यवस्था थी हमारी इन गांवों की, ये इस बोझ को उठाने में असमर्थ थी। इतना उन पर संसाधन भी नहीं था और इतनी सुविधा देने की उनकी क्षमता भी नहीं थी। इस बात को संदर्भ में रखकर मैं तो धन्यवादी हूँ सीएम साहब का। इस सारे संदर्भ को देखते हुए यहाँ एक नई नगर निगम बनाई, जबकि ये गुड़गांव का हिस्सा है और गुड़गांव में पहली निगम है। ये अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक बात है और ये हमारा हरियाणा का 11वां निगम है। ये एक वजह से ये पता चलता है कि हमारे सीएम साहब और हमारे एमपी साहब इस तरफ कितने ध्यान रखते हैं। हमारी जो व्यवस्था है एजुकेशन की, पानी की, सफाई की, सबसे पहले तो एक नागरिक मूल वो ज़रूरतें होती पानी और सीवरेज, सफाई। तो ये यहाँ तकरीबन क्षमता से बाहर हो गए। क्यों? जो सफाई कर्मचारी रखे जाते हैं वो मूल आबादी के हिसाब से रखे जाते हैं, परंतु यहाँ आबादी ज़्यादा थी तो आबादी ज़्यादा के होने से सफाई नहीं होती थी, बल्कि यहाँ पोजीशन ऐसी आ गई गाँव में एक स्लम जैसी बस्तियाँ क्रिएट हो गई, जो एक खतरनाक पोजीशन चली गई। जबकि हरियाणा का में गुड़गांव का हिस्सा है और गुड़गांव हिस्सा दैदीप्यमान है, सबको पता है। गुड़गांव सारी वर्ल्ड के निशाने पर है, यानी वर्ल्ड के चित्र पर खड़ा हुआ है और उसके साथ ऐसी स्लम बस्तियाँ क्रिएट हो तो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से ये निगम बनाए, इसके लिए हम सीएम साहब के धन्यवादी हैं और मंत्री जी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी के भी धन्यवादी हैं। जहाँ तक सुविधा की बात है, देखिए आगे अगर निगम बनती है हमें लोग लाइक करते पसंद करते हैं तो मैं अपना विचार थोड़ा सा इसमें दे सकता हूँ। सबसे पहले मेरा अपना विचार होगा, सबसे पहले यहाँ व्यवस्था हमने करनी होगी पानी की, सीवरेज की, सफाई की, 3 बात बहुत ज़रूरी। इसके बाद हमारी है एजुकेशन की बात। एजुकेशन पॉपुलेशन के हिसाब से जहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल बनना है वहाँ हाई स्कूल बनाया जाएगा, जो मिडल है मिडल। यहाँ पर यहाँ ऐसी सुविधा ऐसी है नहीं बात। क्यों? उसका कारण बहुत बड़ा है कि आबादी ज़्यादा है, जो बाहर से आई हुई स्थापित हो रही है, रेगुलर नहीं हो पा रही, उनके बच्चे यहाँ ठीक से एजुकेशन नहीं पा रही, संस्था थोड़ी है। क्योंकि मूल आबादी के हिसाब से संस्था खोली गई, परंतु हम निगम बनने के बाद ये पूरी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे इस निगम के बच्चे पढ़कर आगे चल सके। ये हमारा खास ध्यान होगा, सफाई का ध्यान होगा, एजुकेशन, आवासीय ध्यान भी होगा। जो गरीब तबका है उसको हम आवासीय के लिए उनको प्लाट भी देंगे और आवासीय मकान बनाकर भी देंगे, ऐसी हमारा सोच है। दूसरी बातें हैं यहाँ रोज़गार की, जहाँ बात सोचे आईटीआई जैसी संस्था खोलने की कोशिश भी करेंगे, यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिले। एक शर्त और भी होगी जो हमारी सरकार ने भी दी है, हम चाहेंगे लोकल बच्चे ही इसमें एडजस्ट हो जिससे उसका जीवन यापन चल सके। क्यों? इस सर्कल की सारी की ज़मीन तो खुद सकी यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया या अर्बन एरिया बना दिया है लोगों पर, और तो कोई साधन है नहीं, ज़मीन का साधन खत्म गई, सारे एग्रीकल्चर लैंड थी वो पूरी तरह खत्म हो गई। अब इसका जो सोर्स होगा, सोर्स ऑफ इनकम होगा या रहन सहन का, जीवन यापन का जो रास्ता होगा वो नौकरी पेशा होगा। नौकरी पेशा जब होगा, जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो यहाँ आईटीआई खोली जाएगी, एजुकेशन संस्थाएँ भी खोली जाएगी। वैसे हमारी एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है यहाँ, उसका आधारशिला रखी जा चुकी है, इन फ्यूचर में बन जाएगी। ये मेरे छोटे छोटे से जो विचार थे इस प्रकार के आवासीय हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, ये जो मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा भ्रष्टाचार को ख़त्म करें। यहाँ दरअसल में लोगों में एक विचार है, पता ना वो कितना सच है, जो विकास हमारे गांव कर सकते उतना विकास नहीं कर पाएगी निगम, पर मैं इस बात से सहमत कतई नहीं हूँ। क्योंकि ये कौन बोलता है कि अगर निगम
में भ्रष्टाचार ज़्यादा होगा, ऐसा बोलते हैं। हाँ, ऐसा है, लोगों का ऐसा विचार है। अब यहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा ही पनपेगा पुरानी व्यवस्था की निस्बत, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम इस पर अंकुश रखेंगे। हमारी सरकार भी इस बारे में काफ़ी सचेत है। तो ये बात तो कोई करता है तो ना समझी करता है। तीसरी बात यह है टैक्स की। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा टैक्स का है। मैं चाहूँगा अगर नगर निगम बनने के बाद अगर मेयर की पोस्ट हमें मिल जाती है तो हम सबसे पहले सर्वे कराएंगे इन 30 गाँवों के, जहाँ तक इनकी आबादी है। सर्वे कराने के बाद उसको टैक्स से राहत दी जाए, टैक्स छूट कर दी जाएगी। इन गाँवों को टैक्स से रहित कर दिया जाए, टैक्स नहीं दिया। जो मौलिक जो गाँव हैं उन 30 टैक्स से बाहर रख दी जाए। ये मेरी प्रार्थना होगी सरकार से भी, हम पुरजोर कोशिश करेंगे। मार्ट साहब, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई है, बहुत अच्छी स्कीम बताई है, लेकिन आपने अभी एक चीज़ बोली है हमसे कि मेयर का पद देगी। मतलब सीधा सीधा ये है कि आप मेयर की दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। हाँ सर, मेरे दिमाग में देखो, अगर हमारी पार्टी संगठन मेरे को इस लायक समझेगा, क्योंकि मेरी शुरू से एक ही लाइन रही है, मैं इधर उधर मुंह मारने की कोशिश नहीं की। इससे लोगों को प्रेरणा जाएगी। जो आदमी एक जैसे स्टैंड करता है वो लोगों को प्रेरणा देता है कि आदमी स्टेबिलिटी होनी चाहिए किसी पार्टी के प्रति, किसी व्यक्ति। हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो ये मेरा अपना निश्चय है। अगर संगठन ने इन्हें मेरे को मौका दिया तो मैं उसकी भावना के अनुरूप, सच्चाई के हिसाब से, ईमानदारी के रूप से प्रशासन में चलाने की पूरी कोशिश करूंगा। उनकी सलाह पर चलने की कोशिश करूंगा, उनके अनुरूप रहने की कोशिश करूंगा। अच्छा, इस पे एक सवाल होता है मार्ट साहब, बहुत से लोग दावेदारी पेश करते हैं। नगर निगम चुनाव बनता है, अगर कहीं नया बनता है, नगर निगम नहीं भी बनता है, बना होता है, उसमें बहुत लोग दावेदारी पेश करते हैं। बहुत लोग होते हैं, कुछ युवा भी होते हैं, कुछ अपने जो गांव के होते, सरपंच हो सकते हैं, प्रधान हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो युवा को ज़्यादा मौका भी सरकार देती, भाजपा सरकार, मुझे जहाँ तक लगता है कि युवाओं को ज़्यादा मौका दे रही है। क्या लगता है, आपको टिकट मिल जाएगी? देखो, मेरे को पूरा विश्वास है। जहाँ तक टिकट की बात है, विश्वास से मैं पूरी तरह यानी स्टेबल हूँ। अब पार्टी, संगठन, नेता, प्रतिनिधि मेरी तरफ ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि एक तो जो आदमी एम्प्लॉयज रह चुका है, रिटायर हुआ है, उसका अनुभव काफ़ी होता है। नई हमारी निगम बनेगी तो मैं चाहूँगा अनुभव का ही जो व्यक्ति हो उसमें मेयर का पद ग्रहण करे। उससे क्या है, व्यवस्था सुचारू रूप चल जाएगी। जहाँ तक बच्चों की बात है, ये बात ठीक है, नौजवान का भविष्य तो नौजवान का है, पर हम उनके लिए एक प्रेरणादायक रहेंगे। हमारा तो लास्ट एज के हिसाब से लास्ट अवसर रहेगा। उनके लिए तो हम प्रेरणा बनेंगे, उनके मौके तो अनेक आएंगे। तो मेरी संगठन से प्रार्थना है, अगर भाई हमारी उम्र को नाप कर इस बात को ना में ना घेरे, और तजर्बे, अनुभव और सोच के हिसाब से हमें प्रेरित भी करे, हमें आगे यानी ओब्लिगेशन देने की कृपा करें। अच्छा, यहाँ पे मतलब दावेदारी युवा भी पेश करेंगे और आप जैसे लोग, मार्ट साहब, अनुभव लोग भी पेश करेंगे। कैसे युवाओं को टक्कर कैसे देंगे आप? देखिए, हमारा तो पहले तो ये है, जो मेरा अपना सिस्टम है, मैं सोशल सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ। सियासत से यानी यूँ कहिए राजनीतिक रूप से मैं 40 साल राजनीति में सक्रिय हूँ। चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, चाहे एमएलए का है, चाहे पंचायत का है, यानी किसी प्रकार इलेक्शन हो उसमें मैं संलग्न रहा हूँ और काफ़ी इंटरेस्ट रखा है। दूसरी बात यह है, जो जवान बच्चे हैं उनका इतना अनुभव नहीं है। तीसरी बात यह है, जो लोगों की आकांक्षा है न्याय के प्रति है, समाज व्यवस्था के प्रति है, पंचायत के प्रति है। पंचायत मीन्स पंचायत पुरानी व्यवस्था के प्रति है, उसके हिसाब से मैं काफ़ी बड़ा प्रतिबिंब हूँ। और मैंने अपनी 30-40 साल के अंतराल में कम से कम सैकड़ों पंचायतों की अध्यक्षता करी होगी, उनकी अगुवाई भी की है। और हाँ, जहाँ पंचायतों का पकड़ होती है वही संगठन चलता है, वही देश चलता है और वही समाज चलती है सुचारू रूप से। नहीं तो हमारी सरकार ने कोर्ट है, सारी चीज़ है, वहाँ भी न्याय ही तो मिलता है। पर यहाँ बिना खर्चा का न्याय ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इसमें कुछ टस्कबाजी ना, तो कोर्ट में तो हार जीत की बात खड़ी रहती है, फॉर एवर खत्म। अगर किसी ने मेरे को हराया, यहाँ अगर फैसला आपस में भाईचारा में होता तो वो टस्क खत्म हो जाती है, हाथ मिल जाते हैं, वो बात भूल ही जाती है। उससे समाज का संगठन यूनिफिकेशन अच्छा क्रिएट होता है। जहाँ समाज का अच्छा यूनिफिकेशन क्रिएट हो, वो देश मजबूत होगा। अच्छा मार साहब, आपने बात करी कि अगर नगर निगम बनेगा तो भ्रष्टाचार भी बहुत फैलेगा,
आपने बोला ऐसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं, है ना? लेकिन अगर आप मेयर चुने जाते हैं, मान लेते हैं आपको भाजपा ने टिकट भी दे दिया, मेयर भी ले लिया, कैसे भ्रष्टाचार ही खत्म करें? देखो हमारा तो ये जो भ्रष्टाचार की बात है, पहले तो मैं इस बात को सहमति नहीं हूँ, इस बात से ऐसा होगा। लोगों की कही हुई बात कह देना भी कोई घनी तर्क संगत बात नहीं, पर इसके लिए हमें सजग रहना पड़ेगा। और इसीलिए मैं अपने दावे को पुख्ता करने की कोशिश करता हूँ। अगर हम क्लीनियन साफ लेवल का प्रशासन दें, निष्ठावान प्रशासन दें, लोग भी उम्र निष्ठा रखें। एक और भी मेरी अपनी इच्छा होगी, अब ये जो सारे जो चैनल हैं निगम के, वो एक जगह एक स्थान पर ही हो, एक एक कल केंद्र जिन्हें कहते हैं, एक जगह स्थापित हो, लोगों को तकलीफ नहीं होगी, ईमानदारी से काम होगा, निगाह भी ठीक रखी जा सकेगी और व्यवस्था, और इसके साथ हमारे पास टीम भी होगी जो व्यवस्था देने की कोशिश करेगी। एक ही बात ना है, फिर सरकार भी होगी। तो मेरा ख्याल से ऐसी गुंजाइश कमी होगी। जो ये छोटी यूनिट जो बनाई गई पंचायत, ये क्यों बनाई गई है, इनके खिलाफ शिकायत बहुत जल्दी हो सकती है, कोई गलती करता है तो। मार साहब आखिरी सवाल है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आखिरी सवाल करता हूँ। अगर भाजपा ने आपको टिकट दिया, आप मेयर पद पर आसीन हो जाते हैं, सबसे पहला काम नगर निगम चुनाव के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम? देखो मेरा सबसे पहला काम तो पानी, बिजली, पानी और सफाई का होगा, सबसे पहला जोर। इसके बाद एजुकेशन है। आप तो मास्टर हैं, आपका तो पहले शिक्षा होना चाहिए। देखो शिक्षा से पहले जीवन यापन, यानी एक साफ जीवन भी तो हो। यानी जब आदमी हेल्दी होगा, एजुकेशन रन जब ही कर सकेगा। और वो सफाई से, पानी से, बिजली से व्यवस्था, और सफाई से, सीवरेज से दी जा सकती है। जो घर में ही कुंठित रहेगा, सफाई यानी किसी प्रकार का साधन जीवन यापन का नहीं होगा, तो पढ़ाई तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो ये मूल सुविधा है, ये सबसे पहले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मास्टर बलबीर जी। इनकी एक दृष्टि है, और वो कहें दूरगामी दृष्टि है, क्या है वो बाद में की बात क्या है। लेकिन अगर मास्टर जी कह रहे हैं कि अगर भाजपा मुझे टिकट देती है, मैं चुनाव जीत जाता हूँ, मैं मेयर पद पर आसीन हो जाता हूँ, तो सबसे पहला काम बिजली, पानी, मतलब आधारभूत सुविधाएं जो लोगों की हैं वो मुहैया कराएंगे। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं रोहित वर्मा, द वंदे भारत, मानेसर।